आज हमने जो वीडियो डाली है उसमें थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। बाकी टू ऑल ऑफ यू, नैन मैथमेटिक्स जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो कंटिन्यू काम कर रहे थे कई दिनों से 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर से, उसकी 2 वीडियो हमने कंटिन्यू डाल दी हैं और तीसरी वीडियो यानी लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक बचता है वो आज आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसमें कैसे काम करना है वो देखिए आप। इसमें लास्ट जो टॉपिक बचता है वो आपका एक तो क्या बचता है, इरेशनल नंबर, और दूसरा आपका बचता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ फाइंड आउट करना। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप फुली चैप्टर देख सकते हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमें इस बारे में, इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और आप क्या करें भाई, ज़्यादा कई बार हम पहले ही बोल चुके हैं कि हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि और बेल आइकन भी दबा दें कि बार बार आपके पास वीडियो हमारा नोटिफिकेशन जाता रहे और आपका इसको पूरा फ़ायदा मिलता रहे। ठीक है, तो आज आपका जो टॉपिक है वो है, अभी 2 टॉपिक जो बचे हुए हैं उनमें से फर्स्ट है शो इरेशनल नंबर, और जो सेकंड जो टॉपिक है वो हमारे पास है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम जो टॉपिक करते हैं वो हमारे पास है, क्या है, शो दैट, शो मान लीजिए हम क्या ले लें, रूट सेवन इज इरेशनल नंबर। कैसा नंबर लेना है, इरेशनल नंबर शो करना है आपको। कौन सा नंबर शो करना है, इरेशनल नंबर शो करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हम स्टार्टिंग में थोड़ा अलग लेके चलते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट रूट 7 इज ए रैशनल नंबर। कैसा नंबर ले लेते हैं, रैशनल नंबर ले लेते हैं आपके पास। तो हमने शो तो क्या करना है, देखो हम शो क्या करना है, शो रूट 7 इज ए रैशनल नंबर शो करना है आपको, और हम लेके क्या चले हैं, रैशनल नंबर, यानी ऑपोजिट लेके चले हैं। अगर हमारे ऑपोजिट काम हो गया लास्ट में काम करते करते, तो कैसा नंबर हो जाएगा ये, इरेशनल। तो कहता है लेट रूट 7 इज ए रैशनल नंबर, तो रूट 7 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। देखो नंबर हमारे पास जो रैशनल नंबर होते हैं उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। आपने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, और जहाँ पर आपका क्यू क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, पी बाई क्यू लिख दिया, इक्वल टू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो कैसे नंबर है, दोनों को प्राइम नंबर है। तो क्या है, रूट 7 इज इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, रूट 7 क्यू इज इक्वल टू पी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, एस बी एस का क्या मतलब है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 7 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 7। तो 7 नीचे आ गया आपके पास। ठीक है भाई, तो इसमें आपको प्रॉब्लम तो आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, ये थोड़ा ध्यान दो आप सभी लास्ट वाले। तो क्यू स्क्वायर हमारे पास है पी स्क्वायर बाय 7, तो आपके पास ये है 7 डिवाइड्स पी स्क्वायर। इसका ये मतलब कि 7 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, 7 आल्सो डिवाइड्स पी। तो क्या है, 7 आल्सो डिवाइड पी। अब लेट कर लेते हैं हम, या पुट कर लेते हैं, पुट p इज इक्वल टू 7r। तो जितनी वैल्यू हमारे पास रूट 2, रूट 3, रूट 5 जितने प्राइम नंबर्स हैं, तो सभी को हम ऐसे ही काम कर सकते हैं। तो उनमें अगर 5 है तो 5r लेना है, 2 है तो 2r लेना है। तो वैल्यूज हमारे पास इस तरह से है। तो p को क्या लिया, 7r। तो वैल्यूज हमारे पास अब लिख दी हमने वैल्यूज में। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7r और वैल्यूज पुट कर दी होल स्क्वायर बाय 7। तो यहाँ पुट अप कर देंगे, p की वैल्यू पुट कर देंगे 7r होल स्क्वायर बाय 7। तो क्यू स्क्वायर हमारे पास आ गया 7 यानी 49, r स्क्वायर बाय 7 कैंसिल आउट कर दिया है, 7 7 जा 49, दैट मीन क्यू स्क्वायर क्या आ गया है, 7r स्क्वायर। तो 7 तो आप नीचे ले आएंगे, तो क्यू स्क्वायर बाय 7 इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं पहले p को डिवाइड किया तो किसको करें, q को। तो 7 डिवाइड्स q स्क्वायर, 7 आल्सो डिवाइड्स क्या, q। तो आपने देखा कि 7 जो है वो p को भी डिवाइड करता है, 7 वो q को भी डिवाइड करता है, दोनों को डिवाइड करता है। तो हम क्या कह सकते हैं, सो यहां करेंगे, सो 7 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड
क्यू, कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, ये आ गया हमारे पास। तो 7 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, बट लेकिन हमने क्या लिखा था, बट पी एंड क्यू, यहां देखो पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब को प्राइम का क्या मतलब होता है, जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, और यहां तो कॉमन फैक्टर आ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बट पी एंड क्यू आर को प्राइम, सो इट शो क्या, कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन का मतलब है विरोध करना किसी, यानी ऑपोजिट आना। इट शो कंट्राडिक्शन, फैक्ट दैट √7 इज ए रैशनल नंबर। तो इस बात का विरोध हो गया है कि हमारे पास जो √7 हमने लेट किया था कि वो एक रैशनल नंबर है, इस बात का ऑपोजिट काम हो गया है कि 7 इज ए रैशनल नंबर। तो हम क्या कर सकते हैं, सो वी कंक्लूड दैट √7 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो ये तो हमारे पास क्या था, इर्रेशनल नंबर था, और हमने क्या लेट करके चले थे इसको रैशनल। तो टोटल वैल्यूज का पूरा क्वेश्चन ध्यान से देख सकते हैं, बिल्कुल इजी पार्ट है। हमने स्टार्टिंग में लिखा पी बाई क्यू को प्राइम है, फिर हमने स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दिया, फिर हमने देखा कि पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, उसको 7r ले लिया, फिर क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने देखा कि दोनों को डिवाइड करता है, उनका कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन हमने यहाँ लिखा था कॉमन फैक्टर नहीं होता, दोनों बात अलग अलग हो गई है, दोनों अलग ऑपोजिट पार्ट आ गए हैं। ऑपोजिट पार्ट आ गए हैं तो कंट्राडिक्शन हो गई। कंट्राडिक्शन मतलब विरोध करना, विरोधाभास बोलते हैं इसको, तो विरोध होना। तो क्या केस क्यों आया, क्योंकि हमने क्या लेट कर दिया था कि वो रैशनल नंबर है, और एक्चुअली में क्या था, वो इर्रेशनल नंबर। एक्चुअली में क्या था हमारे पास, इर्रेशनल नंबर। तो ये टॉपिक आपका था रैशनल इरेशनल का, यानी इरेशनल नंबर शो करने का। इसके बाद मैं इसको रब कर देता हूँ, नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक बचता था इसी वीडियो में कंप्लीट करना मैंने बताया था आपको, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेट, वो छोटे सा 2 मिनट का टॉपिक आपका वो और बता देते हैं, ठीक है। कैसे देखिए काम करना, इसको रब कर देते, इसमें आपको देखो लास्ट में अगर आपको ये है भाई, हाँ विशाल कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, हाँ मानसी नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके समझ आए, इसका साथ साथ आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास अब क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो वो कैसे काम करना है उसके बारे में आप देखिए। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में कोई वैल्यूज हम लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिखा है 15/2⁵ ओनली, क्या लिखा है 15/2⁵। तो हमारे पास जो है डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ 2⁵m और 5⁵n, यानी इस फॉर्म में आना चाहिए, यानी 2⁵m 5⁵n या 2⁵n 5⁵n, इस फॉर्म में आना चाहिए। तो आप देखिए 2⁵m की पावर फॉर्म में है, तो हम क्या कर सकते हैं 15/2⁵. तो हमने देखा 2⁵m तो है, लेकिन हमारे पास 2⁵n नहीं है, 5⁵n नहीं है, तो 5 की पावर भी हम लगा दें, क्या करें, तो 5⁵5 और ऊपर भी 5⁵5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बैलेंसिंग कर लें। हमने क्या किया 5⁵5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, 5⁵5 से डिनोमिनेटर में, तो दोनों की वैल्यू आ गई है, दोनों की वैल्यूज आ गई है। तो वैल्यूज क्या कर सकते हैं 15 × 5⁵5, तो कितने टाइम्स लिखेंगे 5 × 5 × 5 × 5, कितने टाइम्स 5 टाइम्स, और वैल्यूज तो दोनों की पावर सेम है। तो आपके पास प्रोसेस होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या होता है प्रोसेस, a की पावर m और b की पावर भी m हो तो ab की पावर होल m लिखा जा सकता है। तो ये प्रोसेस अप्लाई कर दिया है। तो वैल्यूज में हमारे पास क्या है 15 और मल्टीप्लिकेशन के 3125, तो मल्टीप्लाई कर दी है 5 को 5 टाइम्स, तो ये आ गया है 3125 और नीचे कितना आ गया है 10⁵5। तो 15 × 3,125/1,2,3,4,5, यानी 10 5 टाइम्स है तो 50। तो क्या आ गया हमारे पास वैल्यूज नहीं आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं
जो भी वैल्यू क्या बनाए हमारे पास 2 की पावर m 5 की पावर n इस फॉर्म में आ जाए, वो एक्स में क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। जो टर्मिनेटिंग हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैल्यूज हमारे पास मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 3 1 2 5, इससे मल्टीप्लाई करना 15 से, वैल्यूज 1 5 2 1 3 5 7 8 6 4, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 4 6 8 7 5 बाय 0 0 0 0 और 1। तो कितने पॉइंट्स के बाद है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो 0.4685 आपका आंसर। तो कैसी वैल्यू है, टर्मिनेटिंग वैल्यू हमारे पास। तो टर्मिनेटिंग वैल्यू को हम किस में फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉइंट्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और मैं दो रिपीट कर देता हूँ, छोटा सा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद तो वैल्यू हमारे पास हम मान लिया जाए 74 अपॉन 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और हमारे पास 2 की पावर 3, इस तरह की वैल्यू हमने देखा। तो मैंने आपको बताया है कि जिसमें 2 की पावर m 5 की पावर m इस फॉर्म में हो तो हमारे पास टर्मिनेटिंग, अदरवाइज क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा आ गया 3, तो 3 जो मेंबर है वो क्या है, एक्स्ट्रा आ गया है। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या आ गया है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये वैल्यू कैसी आ गई है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप बगैर देखे इतना ही काम करते सीधा बता सकते हैं डायरेक्ट नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग आपकी पॉइंट्स में फाइंड आउट नहीं होती है, ठीक है। तो आपने देख लिया है कि अगर वैल्यू एक ही है तो क्या करना हमारे पास, उस वैल्यूज को क्या करेंगे, अगर एक ही वैल्यू है तो दूसरी वैल्यू लेके आएंगे 5 की पावर्स में, दोनों वैल्यू आने के बाद 10 के फॉर्म में बना लेंगे, 10 100 1000 बन के उससे पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका टॉपिक इसमें है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में। एक छोटा सा और लिख देता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए हमारे पास कितना है 37 बाय, मान लीजिए हमारे पास कितना है 400, तो 37 बाय 400। तो पहले आपको देखना है ऊपर वैल्यू नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो नहीं हो रही है, तो क्या करें, 400 के फैक्टराइज कर देंगे, क्या आ गया है 200 पे, फिर करेंगे कितना हो गया है 100 पे, फिर कितना है 50, फिर कितना आ गया 25 और फिर कितना आ गया है 5551। तो आपने देखा 37 अपॉन क्या आ गया है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 5 की पावर 2। तो वही सेम पोजीशन आ गई हमारे पास ऐसे ही। तो हमारे पास कितनी पावर की, देखो पावर्स भी सेम होनी चाहिए। तो 37, इसकी पावर कितना है 4, इसकी पावर कितनी है 2, तो हमारे पास 2 पावर की कमी है, तो 5 की पावर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई एंड 5 की पावर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, दोनों वैल्यूज हो गई हैं। तो आगे ऊपर 37 इंटू 25 बाई 2 की पावर भी 4 और 5 की पावर भी 4। तो वैल्यू जा सकती है हमारे पास तो मैं मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ यहाँ पर 37 को 25 से, 925, तो 925 और ये क्या बन गया है 10 की पावर 4, तो 0 0 0 0, दिस वैल्यूज आ गई है 5290.0 आंसर। तो फाइनल आंसर आपके पास इस तरह से क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आपको याद रखना है, इस फॉर्म में हमारे पास आना चाहिए। ये फॉर्म बनने के बाद टर्मिनेटिंग हो जाएगी, इससे एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। तो सारे टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ये चैप्टर आपका फुली आपको टच कराया गया है कि कैसे कैसे काम करना है। तो ठीक है, जो मेन हमने 1-2 क्वेश्चंस लेके सारा रिपीट किया है, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, सर इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट रियल नंबर्स। सभी को बाय। ओके, थैंक यू।